वीरेंद्र गोयल जी, जब हम अर्थव्यवस्था की अपने देश में बात कर रहे हैं और इतने हम पिछले 1 साल से लगातार इस पर चर्चा करते आए हैं, बीच बीच में जब भी हमें मौका मिला है, जब भी कोई ऐसी बातें हुई हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि चुनिंदा घरानों की जो नेटवर्थ कह लें या जो उनका सेंसेक्स है वो बढ़ रहा है और गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। जिस तरह शास्त्री जी ने कहा कि भाई प्राथमिकता सरकार की ये होनी चाहिए कि गरीब आदमी की उंगली पकड़ के उसको आगे उठाया जाए और उसके लिए हम काम करें। लेकिन क्या वाकई में सरकार ऐसा सोचती है? सरकार की ऐसी प्राथमिकता है या जो उससे भी गलतियां हो गई हैं उससे वो सीख लेगी और आगे कुछ ऐसा करेगी? देखिए, 2-3 प्रश्न आपने इकट्ठे किए, मैं एक-एक करके लेता हूँ। जहाँ जी। तक गलतियों से सीखने की बात है, तो ये परिस्थिति तो मुझे बिल्कुल भी दूर-दूर तक नज़र नहीं आती है रविंद्र जी। अगर ऐसे इनके 7 साल के दौरान में बहुत से ऐसे मौके आए कि जब हर पल, क्योंकि हर पल गलतियाँ हुई हैं, तो हर पल करेक्टिव मेजर्स लेने का मौका इनके पास रहा, जो कि इन्होंने कभी भी उसको अवेल नहीं किया। तो सरकार के द्वारा कुछ करेक्टिव मेजर्स वाला काम तो मुझे लगता नहीं है। सरकार को मुझे लगता है कि एक बहुत जबरदस्त आश्वासन है उनके अंदर, और वो आश्वासन ये है कि जहां तक निम्न वर्ग का पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं भारतवर्ष की, जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, सरकार उनके प्रति ऐसा लगता है कि बहुत आश्वस्त है कि ये वोट बैंक हमारा कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि उनको 5 किलो राशन, 5 किलो चावल अनाज के रूप में, किसी भी रूप में उनको वो इंश्योर करते हैं और ऐसा मानते हैं कि ये हमारा वोट बैंक पक्का है, ये खिसकने का डर नहीं है। शायद ये ओवर कॉन्फिडेंस सरकार को डिनायल मोड पे रखने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा ये मेरी निजी राय है, हो सकता है कि इसमें बाकियों की राय ना हो। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि इससे अब उम्मीद की जो किरण थी, अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि ऐसा होता है रविंद्र जी, जब आप एक यात्रा पे निकलते हैं तो रास्ते में कई बार आपके अनुमान गलत निकलते हैं, ऐसा होता है, नॉर्मल जीवन में भी होता है। लेकिन फिर आप उसमें करेक्टिव मेजर्स लेते हैं और आप अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पार करके गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं। यहाँ पर जो केस है, मैं जो अभी सोमपाल जी ने जो नरेशन दिया, ब्यूटीफुल नरेशन दिया चीजों का, तो मैं यही कह सकता हूं कि इट इज प्रेजेंट केस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, कि जहां पे देश में ऑक्सीजन के अभाव में जनता सड़क के ऊपर श्वास उखड़ रही है, उसकी दम तोड़ रहे हैं, और वहां पर सेंट्रल विस्टा को एसेंशियल सर्विस करके, और मैं हैरान हूं जो अभी ये चौंका देने वाला जो अभी बात कही है सोमपाल जी ने कि 14-14 घंटे काम करवा करके जो अमानवीय फेस भी सामने आया है, तो आपकी संवेदना वाला बात तो बहुत पीछे छूट गई है। मेरे ख्याल से तो वो चर्चा का विषय अब कोई रहने की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा, मैं एक आशावादी आदमी हूं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें आशावादी रहना चाहिए। देश के अंदर एक बेचैनी सी बढ़ गई है। अभी तक तो ये लगता था कि अब इस कदम पे ठीक हो जाएगा। डिमोनेटाइजेशन पे जो बड़े बड़े वादे किए गए थे, देश वो दैट वाज ए मैन मेड डिजास्टर, दैट वाज नॉट ए नेचुरल आपदा कोई नहीं थी। डिमोनेटाइजेशन वाज ए मैन मेड डिजास्टर। बट फिर भी हमें लगा कि 4 में से कोई भी एक चीज पार अगर हम अचीव कर लेंगे तो शायद हमारा मकसद कामयाब हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। जिस तरीके से बैड इंप्लीमेंटेशन हुआ जीएसटी का, जिस तरीके से देश में सीए एनआरसी का बवाल हुआ, उसके बाद फिर लास्ट ईयर हमने देखा कि अनप्लान्ड तरीके से लॉकडाउन करा, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतने होमवर्क देशवासियों को मिल गए रविंद्र जी, कि अब उनकी भी हिम्मत टूट गई है। और बहुत अब सारे जब होमवर्क यानी कि सरकार लगातार देती रही है क्योंकि और इस महामारी जैसे देशवासियों की जो वेव में हिम्मत है वो जब टूटती जब जा रही उन्होंने है। अपने स्वजनों को खोया, तो वो बेचैनी का लेवल बहुत बढ़ गया। तो मुझे लगता है ये बेचैनी इज द राइट आंसर टू दिस गवर्नमेंट। आने वाले समय में बंगाल में हमने उसका एक उदाहरण देखा है कि जी। बावजूद ये उनके सारे एजेंडा सब फेल हो गए वहां पर, और प्रचंड बहुमत के साथ, पहले से भी ज्यादा फोर्स के साथ ममता दीदी वहां पर वापस आई है। ये आने वाले समय का मुझे लगता है ये प्रतिबिंब और आईना है, और आने वाले समय की दिशा निर्धारण है जो इस देश में होने वाली है। बिल्कुल, वो यशवंत सिन्हा जी तो ये कह के गए हैं शो पे कि ममता जी को जिताने में नरेंद्र मोदी जी ने ही मदद करी है वहां पे। मैं सहमत हूं उनकी बात से, मैं सहमत हूं। जी।
मैं रवि जी एक बात कहना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है आज के परिवेश में, कि अभी मैं एक मोदी जी का वीडियो सुन रहा था। उस वीडियो में मोदी जी ने बकायदा डेट्स बता बता करके और वहां पर भाषण में बताया कि इस तारीख को ममता दीदी ने मुझे इस तरह की गाली दी, इस तारीख को इस तरह की गाली दी और इस तारीख को इस तरह की गाली दी, और उसमें फ्लॉलेस था, मतलब जैसे कि कंठस्थ होकर के आए। तो मैं उस वीडियो को देख करके सोचने पे मजबूर हो गया, काश इनके अपने किए हुए वादे इतने ही इनको कंठस्थ होते तो आज इस देश में ये स्थिति नहीं होती और हमें ये सब चर्चाएं करने की जरूरत नहीं होती। चर्चाएं करने की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल वीरेंद्र जी।